योगेन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्वबोध में लास्ट क्लास में हम लोगों ने कारण शरीर को समझा था, और ये मेरी मान्यता है कि आप लोगों कारण शरीर समझ चुके होंगे, और यदि कोई प्रश्न होगा तो अंतिम में पूछ लेना। आज हम शुरू करेंगे अवस्था त्रय। आत्मा की परिभाषा के अंदर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त अवस्था त्रय साक्षी पंचकोशातीत सन सचिदानंद स्वरूप यह तिष्ठति स आत्मा। तो तीनों शरीरों को भगवान ने समझा दिया। स्थूल क्या है, सूक्ष्म और कारण। अब भगवान आत्मा जो कि अवस्थाओं का साक्षी है, ये ध्यान रखना। आत्मा अवस्था से परे है, माने अवस्था का साक्षी है। ये अवस्था नहीं है, अवस्था से परे की वस्तु है, तभी ना साक्षी बनेगी। तो अवस्था किस स्थिति में आ गई? अवस्था आ गई दृश्य कैटेगरी में, और आत्मा क्या है? ये दृष्टा है। आया होगा पकड़ में। ये जो जीव है, ये आत्मा जब अविद्या के प्रभाव से जीवत्व को प्राप्त होती है, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। आत्मा जब अज्ञान की स्थिति में जब जीवत्व को प्राप्त होती है, तो जीव अपने जीवन काल में अवस्थान करता है। तीन जगह वह अवस्थान करता है। एक अवस्थान है जागृत अवस्था में, जो मैं नाम का जीव है, या ऐसा कह लो मैं नाम की सत्ता अनुभूति है। वह सत्ता एक अवस्था में अवस्थान करती है, और फिर उस अवस्था से प्रयाण करता है वो जीव, और दूसरी अवस्था में जाके अवस्थान करता है। जैसे जीव जागृत अवस्था में अवस्थान करा, जागृत अवस्थान से प्रयाण करके वो स्वप्न अवस्था में चला जाता है। स्वप्न अवस्था से प्रयाण करके वह सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। अवस्थान करना यानी विश्राम करना। तो जीव इन अवस्थाओं में विश्राम करता है। दूसरे शब्दों में कह लो, जीव इन तीन अवस्था में परिभ्रमण करता है। जीव इन तीन अवस्था में विहार करता है। जीव इन तीन अवस्था में संसरण करता है। कुछ भी कह लो, जीव इन तीन अवस्था में विचरण करता है। जीव इन तीन अवस्था में घूमता है। ये अब प्रश्न आया कि अवस्थाएं क्या है। तो भगवान भाष्यकार प्रश्न बनाकर उसका उल्लेख करते हैं। अपने अपने पुस्तक में आप देखिएगा, अवस्था त्रयम किम। तो नाम उल्लेख करा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था।
उसमें से अवस्था का अलग कर लेना, और सुषुप्ति का ती वहां लग जाएगा, तो यह हट जाएगा वहां पे। तो ये तीन प्रकार की अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत, अब पहले जागृत के ऊपर बोलते हैं, ये नीचे के नीचे आएगा, परिभाषा करेंगे भगवान। जागृत अवस्था की भगवान स्वयं परिभाषा करते हैं। इस जागृत अवस्था में पांच इंद्रियां मनुष्य को प्राप्त है। वो पांचों इंद्रियां जागृत होती हैं। और इन पांचों इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो प्रपंच है, जो जगत है, जो विषय है, उससे हमारा परिचय होता है। या दूसरे शब्दों में कह दो, इंद्रियों के द्वारा विषय जाने जाते हैं। आप परिभाषा देखेंगे, अब ज्यादा व्याकरण में मत पढ़ना, पर तो भी मैं बता दे रहा हूं। यहाँ विषयों के अंदर तृतीया विभक्ति उपयोग करी है भगवान ने। और विषय के अंदर इंद्रियों में तृतीया विभक्ति है। और विषयश्चई, विषयश्चई, इसके अंदर कर्मणि प्रयोग है, के द्वारा। अब देखो, मैं पढ़ के बताता हूं, फिर समझा देता हूं। जागृत अवस्था का, अब देखो यहाँ पे का शब्द आया है। आपने देखा था किम आया था, कह आया था, यहाँ का शब्द आया है। का क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि अवस्थाएं स्त्रीलिंग में ली जाती हैं। और का जो है वो संबोधन स्त्रीलिंग में होता है। इसलिए जागृत अवस्था का। अच्छा, आप देखें, परिभाषा देखो। श्रोत्रादि ज्ञान इंद्रिय ही शब्दादि, श्रोत्रादि ज्ञान इंद्रिय ही, ये तृतीया विभक्ति हुई। श्रोत्र आदि जो ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके द्वारा शब्दादि विषयश्च ज्ञायते। इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये विषय जाने जाते हैं। इसी को कर्मणि प्रयोग का। इति या सा जागृत अवस्था, बस यही परिभाषा है कि पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पांच विषय को, जो पंच ये जिन विषय, पांच विषयों से ये बना हुआ जो संसार है, क्योंकि हमारे पास पांच ही है ना। कहता है तो कौन सा, पराबैंगनी किरणें भी हैं, इंफ्रारेड भी है, वॉयलेट जिसको बोलते हैं वो भी है। पर वो हमको दिखाई देती नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास पांच ज्ञान इंद्रियां ही हैं। देवों के पास 11 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, तो वो सब कुछ देख लेते हैं देव शरीर में जो है। और किसी किसी को ऐसा मालूम तो नहीं मुझे, पर कहते हैं कि माताओं में छठा सेंस भी होता है, स्त्रियों में, वो भांप लेती हैं। तो ऐसा इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, वो फिर सिद्धियों से आता है। तो आप तो इसको देखो कि पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ये जगत जाना जाता है। जिस समय, जिस काल में ये जाना जाता है, उस काल को जागृत अवस्था ऐसा नाम देते हैं। देखो, यहां विषयश्च दो चीजें हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में दोनों के द्वारा जाना जाता है। जागृत अवस्था में अनुभावक है, परिचायक है, बोधक है। क्या है? ज्ञानेन्द्रियश्च ज्ञायते, विषयश्च ज्ञायते।
माने दो चीजों से जो अवस्था जानी जाती है। जागृत अवस्था में अनुभावक है जो अनुभव करता है, परिचायक है जिसका अनुभव करता है, और बोधक है जो बोध हो रहा है, बोध भी होते हैं, इसलिए ज्ञायते। तीन चीज हो गई यहाँ पे। ज्ञानेंद्रियों से व्यवहार, ज्ञानेंद्रियों के व्यवहार से जो जानी जाती चीजें हैं वो कौन कौन सी है? तो कहा शब्दादि विषय इस जागृत अवस्था में जाने जाते हैं। तो ये समझना कि जागृत अवस्था का परिचय केवल इंद्रियों से नहीं दे सकते, या केवल विषय से नहीं हो सकता। इस अवस्था में जो विषय हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं और इंद्रियां व्यवहार करती दिखाई दे रही हैं। या इंद्रियों की भी प्रधानता है और यहाँ विषयों की भी प्रधानता है। इंद्रियों के द्वारा और विषयों के द्वारा जो अवस्था जानी जाती है उसको जागृत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जीव की स्थिति क्या होती है? देखो, जागृत अवस्था यदि समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसमें नेक्स्ट लाइन में हम लोग जाते हैं कि इस जागृत अवस्था में जीव की स्थिति क्या होती है। तो भगवान भाष्यकार परिभाषा में बोलते हैं, जीव, ये जीव शब्द मैंने अपनी तरफ से यहां से लगाया, जीव स्थूल शरीर अभिमानी। बस इतना ही। हाँ, जीव की स्थिति क्या है कि स्थूल शरीर अभिमानी, स्थूल शरीर से अभिमान करके रहता है। कौन? जीव। अब ध्यान देना, अभिमान शब्द वेदांत का है। इसकी परिभाषा कैसी है लिख लेना, अभितः मन्यते, जिसके द्वारा आप अपनी पहचान बनाते हो। जिस चीज का आधार लेकर के आप इस संसार में अपनी पहचान बनाते हो, उसी को, उसी के आप अभिमानी कहलाते हो। अब वो चाहे, जिसके द्वारा आप अपनी पहचान बनाने हो वाले हो, वो चाहे गर्व का विषय हो या हीनता का विषय हो, पर आपकी पहचान बनती उसी से ही है। जैसे उदाहरण से समझा देता हूं, मैं निर्धन हूं, तो ये हीन पहचान तो बनी, पर ये हीनता की दृष्टि से पहचान बनी। मैं निर्बल हूं, ये बल की हीनता दर्शाता है और पहचान बनाता है कि आप बलहीन हैं। कोई है जो बलाभिमानी है, जो बलवान है। तो जब मैं, यानी अस्मि, अहम अस्मि, मैं हूं कैसा? इस शरीर के रूप में हूं मैं ऐसा। तो पुरुषत्व कहां चला गया? अस्मि भाव में चला गया। ध्यान देना, क्योंकि वो अहम ने शरीर को से तादात्म्य कर लिया और वो अहम अपने को अपनी पहचान बना रहे हो शरीर के साथ। तो उसका नाम पड़ गया स्थूल शरीर अभिमानी मनुष्यो हम। स्थूल शरीर अभिमानी कौमा, फिर दूसरा है ये शब्द, मनुष्यो हम। तो जागृत अवस्था में जीव कैसा होता है? वो स्थूल शरीर अभिमानी होता है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी बात। अच्छा, आत्मा की क्या स्थिति है वहां पे? तो उन्होंने कहा जागृत अवस्था के अंदर जो अहम नाम की, जो अहम है, जो मूल रूप में आत्मा है, उसका नाम विश्व इति उच्यते। देखो, तीन चीजें हैं इसके अंदर परिभाषा में। पहला है
श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषयश्च ज्ञायते इति यासा जागृत अवस्था। ये जागृत अवस्था क्या है? बोले जो इंद्रियों के द्वारा और विषयों के द्वारा जानी जाती है, उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। इसके अंदर इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है। ये तो हो गया अवस्था की पंक्ति हो गई। अच्छा, इस अवस्था में जीव की स्थिति क्या होती है? बोले इस अवस्था में जीव स्थूल शरीर के साथ अभिमत होता है और अपनी पहचान बनाता है। इसलिए इसको स्थूल शरीर अभिमानी ऐसा कहा जाता है। ठीक है महाराज। और जो मूल अहम है, जो आत्मा है, उसकी स्थिति यहाँ क्या बनी? क्योंकि तीनों एक साथ है, अध्यात्म भी है, अधिदैव भी है और अधिभूत भी है। तो ये अध्यात्म की बात है। विश्व क्या करे, इसमें क्या है? तो बोले आत्मा की स्थिति क्या है? बोले आत्मा विश्व इति उच्यते। उस आत्मा को विश्व ऐसा कहते हैं। महाराज, अहम को विश्व क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि अहम विश्व के साथ संबंधित होता है, ये इसलिए उसको विश्व ऐसा कहते हैं। विश्व के साथ उसका तादात्म्य बनता है, विश्व के साथ उसका संबंध बनता है। देखो, अब इसको थोड़ा समझना है। एक विश्व है और एक अहम है। इस विश्व और अहम के बीच में ये पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रियों वाला शरीर है। यदि समझ में आ रहा होगा तो देखना। एक तरफ तो विश्व है, दूसरी तट पर आत्मा है, अहम, मूल अहम, और बीच में ये शरीर है, स्थूल शरीर। तो ऐसा कह देते हैं ये स्थूल शरीर दलाल है। अच्छा शब्द तो नहीं है, मैं सोच रहा था कौन सा शब्द उपयोग करूं, पर यही समझ में आया। मुझ में और विश्व में संबंध स्थापित करने वाला कौन है? ये शरीर। हाँ, मुझ में और विश्व में। अब मैं मुझ में जब चला बोल रहा हूं तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, अहम आत्मा। अब उस आत्मा का इस शरीर के इस विश्व के साथ संबंध कैसा हुआ? तो इस स्थूल शरीर के द्वारा हुआ। और इसलिए इस स्थूल शरीर में, इस स्थूल शरीर से आत्मा का विश्व के साथ संबंध हुआ। इसलिए आत्मा का नाम विश्व पड़ गया। ये हुआ, क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है, हो गया। तो ये तक पहली अवस्था हो गई। श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय ही शब्दादि विषय विषयश्च ज्ञायते इति जागृत अवस्था। स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। मैं का नाम, अहम का नाम यहाँ पे विश्व हो गया। तो ये तो हो गई जागृत अवस्था। इसी अवस्था में हम लोग शरीर के द्वारा जगत से, विश्व से संबंध स्थापित करते हैं। और जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो शब्दादि विषयों का ज्ञान होता है। ठीक है, ज्ञान हुआ। और ज्ञान होने के बाद संस्कार बने और वासना बनी। देखो, ये निकल के आएगा कि ज्ञान हुआ किसी विषय का, किसी वस्तु का, उसका हमको पे संस्कार बना, और हमने उसको भोगा तो उसका संस्कार बना। और भोग कर वासना भी बनी। और नहीं भोगा, केवल देखा मात्र, तब भी चित्त पे संस्कार तो बनी गया। हाँ, ये जागृत अवस्था का आउटकम आया। विश्व का ज्ञान तो हुआ ही हुआ, साथ में संस्कार और वासना जन्म लेती है। तो कैसे बोलेंगे? मेरे पे बिल्कुल ध्यान देना। हाँ,
कि इंद्रिय व्यवहार से, देखो अब मैं स्वप्न पे जाऊंगा सीधे, इंद्रिय व्यवहार से वासना संस्कार जन्म लेते हैं। गुरुदेव उसको फुटप्रिंट ऐसा बोलते थे, फुटप्रिंट पड़ जाते हैं हमारे चित्त के ऊपर। जो भी भोग की वस्तु या जो भी विषय हमारे चित्त से होकर गुजरता है, उसकी वासना हमारे चित्त में रह जाती है। स्वामी विवेकानंद जी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि यदि आपकी दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ी, तो समझना ये कोई पूर्व जन्म का संस्कार था, कभी मिले होंगे जब भी आपकी आंखों से आंखें एक हो गई, भले ही आधे क्षण के लिए हुई। आप कार में थे या वो कार में था और उसने आपको देखा, आपने उसको, बस बोले उसी समय हमारे चित्त के ऊपर फुटप्रिंट बन गया। अच्छा, अब ये जो इंद्रिय व्यवहार से वासना और संस्कार जन्म लिए जो बने, ये तीन प्रकार के होते हैं। तीव्र, मंद और मध्यम। और या तो अतिमंद ले लो आप, अतिमंद भी ले लो। तीव्र, मंद, अतिमंद और मध्यम। वासना जागी, मंद वासना जागी, या मध्यम वासना जागी, या अतिमंद है। ये जो साधक वर्ग है, देखो उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो साधक वर्ग है और उनको इस मार्ग के बारे में मालूम पड़ा आयु के 40 या 50वें वर्ष में, और उनको ये रुचिकर लगा, क्यों मालूम पड़ा, कोई पूर्व का संस्कार होगा, और उनमें तीव्रता आई पढ़ने के लिए, या पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा और उसके कारण हमारा संबंध यहाँ बना इस विषय से, और मेरे भीतर कोई इतनी वासना थी नहीं थी, तो फिर एक मध्यम वासना थी। अवसर मिला तो सुन लेंगे, नहीं अवसर मिला तो कोई बात नहीं, आत्मा कहाँ भागी जा रही है। और एक व्यक्ति को अवसर मिला पढ़ने का, और उसको मालूम है कि ये ऐसा यहाँ पढ़ा, ऐसा पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं, पर उसके अंदर कोई संस्कार नहीं। तो अतिमंद, क्योंकि मिला देखा तो उसने पढ़ते पढ़ाते हुए, पर उसको उसको बैठने की यहाँ इच्छा नहीं हुई। उसने वह डिस्टर्ब करा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पढ़ाई चल रही थी। तो उसको क्या कहेंगे, अतिमंद। देखो ये तो मैंने अपने विषय से ले लिया, पर आप इसमें संसार के विषय भी डाल सकते हो। जैसे प्रधानमंत्री बनने की तीव्र वासना। अब देखो दो लोग लाइन में खड़े हैं, यदि आप लोग न्यूज व्यूज सुनते हो तो, एक तो 90 साल के शायद, अब तो हो गए 99 के हो गए, अब मैं नाम नहीं लूंगा यहां से। और एक तो अभी तरुण है। तो तीव्र वासना, कोई होंगे उसमें मंद होगी, कोई होंगे उसमें मध्यम होगी। इस तरह से जागृत अवस्था में जब इंद्रिया व्यवहार होता है, तब ये वासनाएं जागती हैं। अच्छा, अब मैं स्वप्न पे जा रहा हूं। हाँ, स्वप्न समय स्थूल शरीर, इंद्रियां और विषय, इससे हमारा संबंध छूट गया। स्थूल शरीर से छूट गया तो साथ में इंद्रियां थी, वो भी चला गया, और जो विषय थे उनसे भी छूट गए हम लोग। स्थूल शरीर से संबंध बिल्कुल छूट जाता है।
और अब क्या हुआ? तो अब देखो, परिभाषा में जाएंगे स्वप्न अवस्था की। अब यहां पे उन्होंने कहा, अच्छा, अब यहाँ पे जब स्थूल शरीर से इंद्रियां भी खत्म हो गई, स्थूल खत्म हो गया, विषय खत्म हो गए, तब स्वप्न अवस्था में काम कौन करेगा? तो जो जागृत अवस्था में वासना और संस्कार बने हैं, वो यहाँ पे अपना खेल दिखाते हैं। तो स्थूल शरीर का तो व्यतिरेक हो गया यहाँ पे। परिभाषा देखना अब यहाँ पे, स्वप्न अवस्था का इति चेत। तो परिभाषा बोलते हैं भगवान, जागृत अवस्थायाम, जागृत अवस्था में, जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम, जो आपने देखा था, यद श्रुतम, जो आपने सुना था, जो देखा था और जो सुना था और जो छुआ था और जो सूंघा था, सब ले लेना आप इसमें। तज्जनित वासनया, अच्छा, वासना और संस्कार पर्याय में ले लेना दोनों भी। तज्जनितम संस्कार, तज्जनितम वासनया, जागृत अवस्था में इंद्रिय व्यवहार के द्वारा जो दृष्टम और श्रुतम इत्यादि इत्यादि जो हमने भोग भोगा, उससे जो वासना या संस्कार बना, वो निद्रा समय, सो जाने पर, यह प्रपंच प्रतीयते, ये जो प्रपंच जिससे संबंध टूट गया हमारा, ये हमारे वासना में है, ये हमारे संस्कार में है, और ये संस्कार में प्रपंच प्रतीयते, ये स्वप्न प्रपंच है। अब देखो, थोड़ा प्रपंच शब्द के की व्याख्या सुन लो। प्रपंच पंच महाभूतों के अनेक रूप। पहला, पंच महाभूत की लीला प्रपंच, पंच महाभूत का अनेक नाम रूपों में विस्तार, ये प्रपंच के तीन परिभाषाएं हैं। वापस दोहरा दे रहा हूं, पंच महाभूत के अनेक रूप, पंच महाभूत की लीला, पंच महाभूत के अनेक रूप और नाम से विस्तार। ठीक। अच्छा, पंच इंद्रिय से कोई ऐसी वस्तु प्रतीत होती है जो असार है। देखो, प्रपंच मिथ्या है, प्रपंच असार है। प्रपंच की, ध्यान देना मेरी तरफ, हाँ। प्रपंच की स्वयं की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए ये प्रपंच असार है। ये कारण के ऊपर टिका हुआ है, और इन पंच ज्ञान इंद्रियों के साथ एक ऐसी वस्तु की प्रतीति हो रही जो कि असार है। देखो, उदाहरण दे रहा हूं, हाँ, ये व्यवहार काल में जो व्यक्ति खूब झूठ बोलता है और खूब झूठ बोलकर खूब डींगे भी हाँकता है, होता जाता कुछ नहीं, पर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, तो संसार में व्यवहार में उसको कहते हैं, अरे बड़ा प्रपंची है ये। एक महात्मा थे, मैं अभी नर्मदा जी के तट पे गया था, अ, फरवरी में शायद। तो वो मेरे दूस पड़ोस के कक्ष में वो ठहरे हुए थे, और मैं पहले से पहचानता था उनको, ये ऋषिकेश के हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो स्वामी जी, हमारे गुरु भाई हैं, उनके दर्शन कराते, मिलाते उनसे।
तो मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी, उन्होंने कहा चलो तो हम चले। तब फिर मैंने ना चलने के पहले पूछ लिया, अच्छा क्या विद्वान है? तो बोले हाँ विद्वान तो बहुत है। बोले विरक्त संत है? अरे बोले नहीं, प्रपंची हैं। तो फिर मैंने कहा आप ही हो, आओ, मुझे नहीं जाना, मैं तो कोई गया नहीं। तो देखो प्रपंच शब्द जो है ना, ये मैं इसलिए बताया, मैं उन महात्मा के लिए बात नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि अच्छे सेंस में उपयोग नहीं होता। बड़ा प्रपंची है वो व्यक्ति, ऐसा बोला जाता है। क्यों? असार के कारण। इसका जो अर्थ है ना, वो असारता है उसके अंदर, उसमें कोई सार नहीं है। यानी उससे मिलके भी कुछ होना जाना वाला कुछ तुम्हारा है नहीं। और अगर तो तुम भी प्रपंची बन जाओगे उसके साथ ज्यादा बैठकर, ये अभिप्राय है। इसलिए इस प्रपंच शब्द को समझना, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उससे आपने संबंध बनाया तो अधोगति होनी निश्चित है महाराज। और इसीलिए मैंने उस लास्ट क्लास में, किसी क्लास में समझाया था, वृत्तासुर की पर हमने स्तुति देखी थी, और उसमें अंतिम लाइन में उसने कहा था, मेरे को विषयी व्यक्तियों से दूर रखना प्रभु। क्यों? क्योंकि प्रपंच है ये। अब यदि प्रपंच शब्द समझ गए होंगे ना, तो अब आ जाओ परिभाषा पे। प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्ना अवस्था। मने ये अवस्था में मन के द्वारा, मन में जो वासना संस्कार बने वो उद्धृत होते हैं। ये निद्रा समय यह प्रपंच प्रतीयते। अच्छा, यदि आप इस पे ध्यान दोगे ना, इस पंक्ति पर, निद्रा समय यह प्रपंच प्रतीयते, देखना ये अंतर विरोधी वाक्य है, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर। कैसे? समझना थोड़ा, और नहीं समझ में आए तो छोड़ देना। पर मैं नहीं समझाऊंगा तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं नहीं समझाया, मैंने नहीं समझाया। तो निद्रा की एक ऐसी अवस्था है जहां से इंद्रिया व्यापार रहित है, प्रपंच तो बाहर छूट गया। यदि ये इस जागृत अवस्था के प्रपंच की बात करें, तो प्रपंच तो बाहर छूट गया। और फिर प्रपंच वासनाया प्रतीयते निद्रा समये, ये ऐसा लिख लेना आप, कि फिर प्रपंच क्या, वहां पे जो मूल प्रपंच है वो तो बाहर छूट गया, और हमारा संबंध सबसे टूट भी गया। फिर यह प्रपंच वासना के रूप में हमारे मन में जागृत है, उपस्थित है, और वासनया प्रतीयते निद्रा समये। तो जो भीतर का प्रपंच है ना, स्वप्न का जो प्रपंच है, वो कैसा है? तो वासनया। आया कहां से ये वासना आई कहां से? तो जागृत अवस्था में जो प्रतीयते, जो वास्तव जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम तद जनितम वासनया। तो अब दूसरी इसमें से आउटकम देखना, क्या इसमें से निकला। तो पहली चीज तो ये निकली कि जब हम प्रपंच से व्यवहार करते हैं, इंद्रियों से जब हम व्यवहार करते हैं, तो हमारे भीतर एक वासना बनती है, एक संस्कार बनता है, एक समझ बनती है, और एक ना समझ बनती है, कुछ भी ले लो आप इसके अंदर। और वो जो समझ बनी, जो वासना बनी, जो संस्कार बने, वो हमारे व्यवहार को नियंत्रण करते हैं, वो हमारे विचारों को नियंत्रित करते हैं। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो जो भी वासना बनी, पॉजिटिव वासना वो भी हमारे व्यवहार और विचार को नियंत्रित करेगी, और नेगेटिव वासना वो भी हमारे व्यवहार और विचार को नियंत्रित करेगी। ये परिभाषा से ये हमको समझ में आया। तो संदेश क्या निकालोगे आप? क्यों पढ़े हम? हमने जो पढ़ा उससे संदेश क्या निकला?
कि अपने व्यवहार में सावधानी बरतो, क्योंकि ये जो वासना है, ये जो संस्कार है, ये कई जन्मों तक पीछा करते हैं। ये जो स्वप्न में उद्धृत वासनाएं हैं, प्रपंच है, ये प्रपंच कई जन्मों तक या कहो दूसरे जन्म तक हमारा पीछा करता रहता है। इसलिए इसलिए तो साधक वर्ग को उन लोगों से ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए जहां पे हमारी श्रद्धा खंडित होती हो। ये तार्किकी लोग जितने होते हैं, ये तर्क के द्वारा हृदय के अंदर की भक्ति को खंडित कर देते हैं। और अभी ये कोई लिटरेचर फेस्टिवल होता है जयपुर में। वहां पे कोई गया था तो बता रहे थे, वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बड़ा विरोध बोल रहे थे, जो भी बोलने वाले होंगे। और सामने जो बैठे थे वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, तो मुझे तुम गए काहे को वहां पे? और गए तो उसकी जो भी सुना वो वहीं छोड़ के आ जाओ। तो क्या होता है, भगवान गीता जी के पहले अध्याय में बोलते भी इस चीज को, कि तार्किकी लोगों से ज्यादा तर्क करने से हमारे भीतर की श्रद्धा शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति खंडित होती है। और जो विषयों के साथ ज्यादा व्यवहार करने से हमारी वासनाएं, हमारा व्यवहार विषय की ओर अग्रसर होता है। और यदि यही किसी साधक के साथ हमारा संबंध बनता है, तो फिर जैसा वो अंतर्मुखी है, हमें भी उससे अंतर्मुखी होने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो इसके अंदर आउटकम क्या निकला, संदेश मैसेज क्या आया, कि अपने व्यवहार में हम अपने आप को सावधान रखें। अच्छा, जीव की स्थिति क्या बनी इसके अंदर? तो उन्होंने कहा सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीव होता है यहाँ पर। स्थूल तो सो गया, अब कौन बचा? तो बोले सूक्ष्म शरीर बचा। तो सूक्ष्म शरीर अभिमानी रहता है। अच्छा, वहां आत्मा की क्या स्थिति है, अहम की? तो तेजस इति उच्यते। अब ध्यान देना मेरी तरफ। तेजस इति उच्यते। जब जागृत स्वप्न अवस्था के अंदर, जब हम स्वप्न में चले गए, तो लाइट बंद कर दिया, आप सो गए, चश्मा भी उतार दिया, और अब आप पूरा स्वप्न देख रहे हो, और आप सभी का अनुभव होगा, वहां स्वप्न बिल्कुल सत्य की तरह दिखाई देता है। अच्छा, वहां ना सूरज है, वहां ना आपकी लाइट जल रही है, वहां ना चश्मा है, तो भी आपको सब कुछ दिखाई देता है। वो किसके प्रकाश में दिखाई देता है? तो अहम के प्रकाश में दिखाई देता है। उस स्वप्न अवस्था के अंदर केवल और केवल आत्मा का ही प्रकाश प्रकाशित है। उसी से ही वो स्वप्न प्रपंच दिखाई दे रहा है। और इसलिए आत्मा को वहां तेजस ऐसा कर कह के पुकारते हैं। तेज की प्रधानता के कारण, प्रकाश और प्रकाशन की प्रधानता के कारण, भान और ज्ञान के प्रकाशन के कारण, और वहां पे जो विषय हैं वो द्रव्यात्मक नहीं है, वो भावनात्मक है। और इसलिए स्वप्न के लड्डू खाने से भूख मिटती नहीं, या स्वप्न में भोजन करने से भूख मिटती नहीं, ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे जो भोजन है वो द्रव्यात्मक नहीं है, वो कैसा है? भावनात्मक है। थक गए कविता अम्मा पढ़कर? नहीं, आप ऐसे बैठे थे ना, तो मेरे को आप थक गए। हाँ हाँ, ध्यान से सुन रहे थे, ठीक। तो इस तरह से ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था है। यहाँ पे आत्मा को तेजस करके पुकारा है। जीव यहाँ पर स्थूल शरीर अभिमानी होता है। और ध्यान देना, ये स्थूल शरीर अभिमानी ही जीव आगे गति भी करता है। इसलिए मैंने कहा, ये स्वप्न जो है ना, ये दूसरे जन्म का हेतु भी बनता है। ये स्वप्न, ये स्वप्ना अवस्था हमारे कई जन्मों तक साथ जाती है। क्यों? क्योंकि स्थूल तो वैसे भी मरण काल, प्रयाण काल में आयु पूरी हो जाएगी, तो स्थूल तो छोड़ जाता है मनुष्य।
जाता काय से, स्थूल शरीर सूक्ष्म से जाता है, और सूक्ष्म शरीर की प्रधानता स्वप्नावस्था में होती है। इसलिए मैंने कहा कि कई जन्मों तक पीछे पीछे रहता ही है, यदि इसको नहीं संभाला गया। इसलिए साधक वर्ग के लिए मैं कहूंगा कि अपने व्यवहार में हम सावधान रहें, जहां जितना बोलना है उतना ही बोले, और व्यर्थ में अपनी ऊर्जा खत्म ना करें, अपनी ऊर्जा तो लगाए यहाँ पर गीता जी में। तो गीता जी का अध्याय निकालो, 10वां अध्याय, श्लोक नंबर 23। अब देखो, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन संन्यास आश्रम में वार्षिक उत्सव है, तो वहां मेरे को प्रवचन करना है, वहां जाऊंगा मैं। और फिर सोमवार 6 तारीख से भागवत शुरू हो जाएगी, तो वो चलेगी 13 तारीख तक। 14 तारीख को मैं उज्जैन जाऊंगा, फिर आऊंगा 22 को। तो अब 14 और 22 के बीच में मैं कुछ क्लास लूंगा वहां से, बाकी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। इसलिए मैं आज ये भी पढ़ा दे रहा हूँ आपको, ये दोनों अवस्थाएं, क्योंकि अब देखो कविता अम्मा हमारी थक गई, इसलिए मैं यदि यहाँ पे सुषुप्ति भी पढ़ाऊं तो फिर वो एकदम खूब सारा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अभी आप गीता जी देख लो, और ये 2 अवस्थाओं को पक्का कर लेना। और उसमें जो मूल बात ये है ना कि हम अपने व्यवहार को संभाल के रखें, ज्यादा किसी के प्रपंच में यदि हम साधक हैं तो, और नहीं प्रपंची हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो खूब प्रपंच करो। पर नहीं, यदि हम साधक है, अपने लक्ष्य को का भेदन करना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सावधान रहें। तो देखो कहाँ पे थे हम लोग। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तोषो यक्ष राक्षसाम। तो रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, ये मैंने पढ़ा दिया था। आगे मेरे को पढ़ाना है वित्तेशो यक्ष रक्षसाम। ठीक है, मिला? शुरू करो। हाँ, ध्यान देना आप। वित्तेशाम यक्ष रक्षसाम, भगवान कह रहे हैं। अब देखो इसके पीछे मेरे को एक कथा सुनानी पड़ेगी पुराणों से। ये जो यक्ष और रक्ष हैं, ये विश्रवा के पुत्र हैं, विश्रवा ऋषि हैं। और विश्रवा से यक्ष जाति उत्पन्न हुई, और विश्रवा से रक्ष जाति भी उत्पन्न हुई। विश्रवा की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से तो यक्ष उत्पन्न हुए, और एक पत्नी से रक्ष उत्पन्न हुए, यही राक्षस जाति, रक्ष राक्षस जाति। तो दोनों जातियां हैं, और ये दोनों आपस में कजिन्स हैं, भाई भाई हैं। तो उनमें से यक्षों में जो ज्येष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र है, सॉरी, कुबेर, उनका नाम कुबेर है। और कुबेर ने अपनी योग्यता के द्वारा देवताओं के यानी स्वर्ग में अपनी योग्यता से उसने एक पद को प्राप्त करा, उनको पद मिला वहां पर। अपनी योग्यता उनकी इतनी थी कि उनको वित्तेश, देखो वित्तेश, वित्तेश भगवान ने गीता जी के शब्द श्लोक में, वित्तेश का अर्थ क्या हुआ? फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर किसका? बोले ऑफ द यूनिवर्स, नॉट ऑफ द स्टेट, यूनिवर्स के वित्त मंत्री, वित्त मंत्री है, मंत्री नहीं, ईश्वर है ऐसा कह लो, अर्थ के ईश्वर हैं कुबेर। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उनमें मैं कौन हूं? बोले वित्तेशो यक्ष रक्षसा, वित्तेशो ने कुबेर, कि मैं उन यक्षों में कुबेर हूं। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि लंका पूर्व से तो राक्षसों की राजधानी रही, परंतु फिर राक्षस अपने कर्मों के कारण मले ये पतित हुए, पाताल में पतित हो गए सब। तब ये लंका खाली थी, तो कुबेर को मिली फिर ये लंका, और कुबेर ने उसको अपनी राजधानी बनाई। कुबेर जब लंका के राजा थे, तो उनके साथ 3 राक्षस थे उनके मंत्रिमंडल में।
एक तो थे माल्यवंत। यदि आपको माल्यवंत का परिचय हो तो जो रामचरितमानस का स्वाध्यायी है उसको माल्यवंत का परिचय मालूम होगा। माल्यवंत रावण के नाना है, और रावण के उनके दो पुत्र थे, वो भी रावण के मामा। तो ये कुबेर की राजधानी में कुबेर के साथ उनके अनुचर बन के रहते थे तो राक्षस जाति के। और इनके तीनों के हृदय में इतनी जलन होती थी कुबेर को देखकर कि देखो ये यक्ष हैं और ये राजधानी राक्षसों की है, और आज इस राजधानी के ऊपर ये यक्ष राज्य कर रहा है। इन तीनों के मन में, माल्यवंत और इनके मामा, एक तो एक मामा में तो मारीच थे और एक का नाम याद नहीं आ रहा, ऐसे दो मामा थे रावण के, और एक ही नाना जी थे। इनको तकलीफ बड़ी हुई तो इन्होंने एक उपाय करा। ये माल्यवंत ने अपनी बेटी का विवाह उन्होंने कर दिया विश्वश्रवा के साथ, क्योंकि उस समय विश्वश्रवा बड़े तेजस्वी ऋषि थे और इनकी पुत्री का नाम था कैकसी। कैकसी। और विश्वश्रवा से उसका विवाह कर दिया। वो चाहते थे कि विश्वश्रवा का जो तेज है वो हमारे परिकुल में आवे। वो तो आश्रम में रहते थे विश्वश्रवा। कैकसी जो राक्षसी थी उसके साथ विवाह हो गया उनका। अब महाराज उनके पुत्र हुआ ये रावण। अब ये रोज नाना और मामा जाते थे आश्रम में और रावण को सिखाते थे कि तू तो राक्षस है, हमारी जाति का है। और उसको धनुष चलाना सिखाते थे। इन्हें जितनी भी विद्याएं थी ये माल्यवंत और उनके मामाओं ने रावण को दी। और बार बार ये जाते थे, इसलिए मामाओं तो ननिहाल का जो संस्कार था ना वो सब रावण में आ गया। इसलिए ज्यादा मामा और नानाओं को बेटी के घर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वो ननिहाल के संस्कार उनमें आ जाते हैं। और यदि अच्छे हों तो बहुत अच्छा, फिर उनको आना भी चाहिए वो संस्कार। तो ये उन्होंने रावण को तैयार करा, उसमें राक्षसीय संस्कार डाले नाना और मामा ने। तो अब आप इस पे विचार भी करके कभी देखना कि रावण के पिता कोई राजा तो थे नहीं जो उसको इतना बड़ा राज्य की प्राप्ति हुई। रावण ने अपने बल से, बड़ा बलिष्ठ था। इसके टीचर यही थे माल्यवंत और इनके दोनों मामा। और ये सुनता किसी की नहीं था। तो एक दिन ये कुबेर यहाँ गया लंका में, क्योंकि पहले बता दिया था माल्यवंत में ये राजधानी हमारी है। तो ये गया और कुबेर को तो मालूम थे इसके इसकी हरकतें। तो उन्होंने तो हाथ जोड़ के बोला कि ऐसा करो भैया, क्योंकि कुबेर बड़े भाई हैं उनके, कि आप यहाँ से चले जाओ, छोड़ दो इस राजधानी को। तो कुबेर ने कहा ये तो मेरे अधिकार की है। तो विश्वश्रवा बीच में आए और विश्वश्रवा ने कुबेर को समझाया कि देख ये मार देगा, सुनता किसी की है नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति का है। ऐसा कर, बोले तुम चले जाओ और स्वर्ग में ही रहो। तब वो लंका छोड़ के स्वर्ग चले गए। कौन? कुबेर, यक्षों के साथ। और कुछ यक्ष नीचे भी छोड़ गए इस तरह से। अच्छा, उन्होंने जब कुबेर जा रहे थे तो उन्होंने कहा, रावण ने कहा कि देखो भैया, मेरी ये जो लंका है समुद्र के बीच में है। अब कहां से तो नाव लाएंगे और कहां से तो नाव से जाएंगे हम तट पे। ऐसा करो विमान यहीं छोड़ जाओ। तो पुष्पक विमान जो कुबेर के पास था, और उसने क्या कहा, पुराणों पढ़ना चाहिए, पर उसमें थोड़ा बड़ा धीरज से पुराणों को पढ़ें। उसने कहा कि इतने साल आपने हमारी राजधानी पे राज्य करा, उसका टैक्स के रूप में हम पुष्पक रख ले रहे हैं। तो ऐसा पुष्पक उन्होंने करके उसमें रख लिया। अब देखना भगवान को गीता जी में भगवान ने एक जाति बता दी इसको, यक्ष रक्षसाम, अलग अलग नहीं बता।
अलग अलग मूल रूप से, पर भगवान ने इन दोनों को मिलाकर एक जाति बनाई। और भगवान ने फिर उन्होंने कहा यक्ष रक्षसाम वित्तेश, मैं उस वो कुबेर हूं। यहां ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि यक्षसाम, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा यक्ष रक्षसाम, इसमें मैं कुबेर हूं। तो भगवान यानी कुबेर के रूप में परमात्मा स्वयं है। अच्छा, फिर भगवान श्री राम ने जब पुष्पक विमान से उतरे, अयोध्या जी गए, तब पुष्पक को कहा कि ऐसा करो, तुम अपने मालिक के पास चले जाओ, कोई जरूरत नहीं लंका जाने की। बोले तुम्हारे तो स्वामी कुबेर हैं, तो वहीं चले जाओ। वो विभीषण वहीं खड़े हुए थे, पर विभीषण ने कहा कि मेरे को तो केवल लंका मिली, बाकी सब तो वित्तेशो यक्ष रक्षसाम। आगे देखें, वसूनाम पावकाश्चास्मि। आगे ना भगवान श्लोक नंबर 37 में कहेंगे पांडवानाम धनंजय। देखो एक मिनट, तुरंत पीछे मुड़ के देख लो। श्लोक नंबर 37 की फर्स्ट लाइन होगी, उसका अंतिम भाग है, उसमें कहा था पांडवानाम धनंजय। अब इस पंक्ति पे आ जाओ वापस, वसूनाम पावकाश्चास्मि। भगवान वैसे ही यहां पे कह सकते थे। देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, या भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। वसुधाम भीष्म चास्मि, क्योंकि भीष्म भी एक वसु थे। तो भगवान बोल सकते थे कि मैं यहाँ भीष्म हूं, और भगवान ने नहीं बोला। भगवान ने क्या बोल दिया, वसु नाम, मैं पावक हूं, पावकाश्चास्मि, वसुओं में मैं अग्नि, पावक हूं। आप समझते हो इसमें और उसमें यदि कंपेयर करें 37 में, और यहां पे इसको कंपेयर करें, तो आप 23 को, जो यहाँ पे भगवान ने कहा वसु नाम पावक शास्मी, इसमें भीष्म और अर्जुन के कद में आप कंपेयर करना भगवान की दृष्टि से, तो किसका कद बड़ा? बोलो भाई कविता अम्मा। अर्जुन का। हाँ अर्जुन का, ठीक है, सुनो, अर्जुन का कद बड़ा भगवान की दृष्टि में। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। आगे कहा भगवान ने शिखरी नाम अहम मेरु। देखो यहाँ पे हिमालय नहीं बोला, हिमालय दूसरे सेंस में बोलेंगे, पर यहाँ पे उन्होंने कहा क्योंकि उस समय मेरु अंतरिक्ष का है, ये अंतरिक्ष का पर्वत है ये, और उसका हिमालय से भी शिखर बड़ा है। हाँ, इसलिए भगवान ने कहा शिखरी नाम, शिखरी नाम इन्हें पर्वतों में अहम मेरु हो। हे पार्थ, आगे चले, हे पार्थ श्लोक नंबर 24, पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति हैं। पहली लाइन, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। हे पार्थ, पुरोहितों में, पुरोहितों में, हे पार्थ पुरोधसाम च मुख्यम बृहस्पति माम विद्धि। पहली पंक्ति, कि मैं पुरोहितों में बृहस्पति हूं, देवताओं के जो पुरोहित थे बृहस्पति, वो मैं हूं। और फिर कहते हैं भगवान नीचे की पंक्ति में 24 में, सेनानी नाम अहम स्कंद। सेनानी नाम, सेनानी नाम का भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं, देख लेना अपने भाष्य में। सेनापति नाम, सेनापतियों में, सारे सेना के सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। स्कंद श्री कार्तिक स्वामी, जो कि देवताओं के सेनापति हैं।
और इसलिए इनकी पत्नी का नाम ही दक्षिण भारत में देवसेना ऐसा रखा है। तो स्कंद का अर्थ हुआ कार्तिक स्वामी, और वही देवताओं के सेनापति है। यदि रामचरितमानस याद हो तो तारकासुर का वध इन्होंने ही करा था। हम्म, आगे देख लें। सरसास्मि सागरः। सरसास्मि सागरः। सरसास्मि का अर्थ क्या हुआ? सरोवरों में। सरोवरों में। और ध्यान देना मेरी तरफ, जल का एक पर्यायवाची है सरोवर। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, जल का पर्याय है ये। या दूसरे शब्दों में कहूं, जल का एक नाम है सरोवर। जल को सरोवर कब कहते हैं? जब जल में गति रहित होता है जल। देखो, हाँ, तब उसको सर बोलते हैं, सरोवर बोलते हैं। जल स्वयं की दृष्टि में तो जल ही है, ध्यान देना, परंतु भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण उसकी संज्ञाएं बदलती है। बिल्कुल ब्रह्म की तरह है ये। सौपाधिक जल नदी कहलाता है, सौपाधिक जल नाला कहलाता है, सौपाधिक जल झरना कहलाता है, सौपाधिक जल कूप कहलाता है, सौपाधिक जल बावड़ी कहलाता है। अनेक अनेक संज्ञाएं फिर उस जल को उपाधि के अनुसार प्राप्त होती है। जल तो स्वयं जल ही है। तो भगवान यहां लिखते हैं सराणामस्मि सागर। सर यानी सरोवर, ब्रह्मसर। जैसे यहाँ हरियाणा में कुरुक्षेत्र में वो ब्रह्मसर बोलते हैं। तो सर, और इधर राजस्थान में भी सर बोलते हैं, सर यानी सरोवर। तो सरोवरों में मैं सागर हूं। ऋषि नाम भृगु हूं। ये भृगु ऋषि सारे ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। यही भृगु ऋषि थे जब ऋषियों में ये चर्चा चली कि त्रिदेव में से बड़ा कौन है, क्योंकि कोई वैष्णव को भगवान विष्णु के उपासक थे, कोई सूर्य के थे, और कोई ब्रह्मा भगवान शंकर के थे। तो इन ब्राह्मणों में बड़ा वाद होता था, ये बड़ा वो छोटा। तो उन्होंने भृगु ऋषि को कहा कि जाओ, आप सबसे बड़े पुत्र हो ब्रह्मा जी के, आप जाओ, और बूढ़े भी हो, आप जाके परीक्षा करके आओ त्रिदेव की। तब त्रिदेव की परीक्षा करी। कथा आप सबको मालूम है, भागवत की कथा है। तो उसमें भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ निकल के आते हैं। तो ये वही महर्षि है। एक कल्प में महालक्ष्मी के पिता बने थे ये। तो भृगु कन्या महालक्ष्मी के लिए एक वो आता है, भृगु कन्या के रूप में भी इनका नाम, माता जी का नाम आता है। तो महर्षि नाम भृगुरहम। और आगे भगवान कहते हैं कि वाणी में, हाँ, गिरा गिरास्मेकम अक्षरम। देखो, इसको अच्छे से समझना, थकना मत। इसको पूरा करता हूं मैं। वाणियों में, वाणी कैसी? तो भगवान भाष्यकार को देखना। पद लक्षणानाम गिरा। गिरा का एक अर्थ होता है सरस्वती जी, पर यहां पे गिरा का अर्थ है वाणी। वाणी कौन सी? पद रूपी वाणी, शब्दमयी वाणी, जो बोली जाती है। भगवान कह रहे उस वाणी में मैं ओमकार हूं। एक ओम का एक अक्षरम ओमकार अस्मि। भगवान भाष्यकार को देखो, उसमें क्लियर है, एक अक्षरम ओमकार अस्मि। आया। और फिर भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञ। गीता जी के चौथे अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञ दिए हैं, उसमें जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है वो जप यज्ञ है। जप यज्ञ, नाम जप की महिमा महाराज न वक्तुम शक्यते, इतनी महिमा है। नाम नाम जप के अंदर विक्षेप खत्म होता है चित्त का। ध्यान देना मेरी तरफ। नाम जप के अंदर जो परमात्मा की विस्मृति है वो स्मृति में बदलती है।
नाम जप के अंदर अज्ञान बुद्धि सूक्ष्म होती है और ज्ञान की अधिकारिणी बनती है। चौथा, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के ये जप यज्ञ के द्वारा दरिद्रता दूर होती है। जप यज्ञ के द्वारा यदि कोई दुख है, वो दुख दूर होता है। जप यज्ञ के द्वारा रोग, असाध्य रोग साध्य हो जाता है। ये कहां से बोल रहा हूं मैं? रामचरितमानस से बोल रहा हूं। गोस्वामी जी ने नाम जप की महिमा पे बहुत जोर दिया है। नाम जप जरूर करना चाहिए। वहां पे हमको आचार्य जी समझाते थे, अपने हृदय को तो तुम यज्ञशाला बनाओ, और जितनी भी अज्ञान की स्थिति, विक्षेप की स्थिति, दुख की स्थिति, दरिद्रता की स्थिति है, जो विस्मृति है, जो विक्षेप है, ये सब समिधा है। और नाम रूपी अग्नि के अंदर इनका सब स्वाहा कर दो, तो विक्षेप भस्म हो गया, विस्मृति भस्म हो गई, अज्ञानता भस्म हो गई, दुख दारिद्र द्वेष भस्म हो गया, जो रोग था वो भस्म हो जाता है। और जो साधक स्वाहा की ध्वनि करता है, यहाँ स्वाहा की ध्वनि का अर्थ क्या है? नाम को उच्चारण करता है, उतनी जोर से उच्चारण करना जितनी जोर से आपको सुनाई दे। बोले इससे क्या होता है? बोले अग्नि प्रज्वलित होती है, धधकती है अग्नि फिर, जब वही स्वाहा की ध्वनि है। तो यही यज्ञ है, और नाम जप की बहुत महिमा है। इसलिए भगवान के बड़े बड़े वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ से श्रेष्ठ जो यज्ञ है, वो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। और फिर स्थावराणाम, यानी पर्वतों में जो स्थिर है, उसमें मैं हिमालय हूँ, जो कभी भी अस्थिर नहीं होता। और इसी के कारण हमारा भारत सुरक्षित है। परमात्मा इसके रक्षक हैं। बाकी देशों में देखो कितनी ठंडी होती है, और हिमालय उन सारी ठंडी हवाओं को रोक लेता है, और यहाँ पे इतनी ज्यादा फिर बर्फ इत्यादि नहीं गिरती। हर हर महादेव। अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लें।